हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा है सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। दोस्तों आज हम क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर पहला है उसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला है 1.3 का, उसमें क्या है कि प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। ओके, तो देखिए इरेशनल नंबर क्या है जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर क्या है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट √5 is a rational number। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर √5 क्या है, एक रेशनल नंबर हम मान लिए, तो ये किसके बराबर होगा, a/b के फॉर्म में होगा, मतलब p/q के फॉर्म में होगा। ओके दोस्तों, तो √5 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे जो a और b है ये क्या है, इंटीजर है, और b क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a b क्या है, इंटीजर है, और b 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो a और b है ये क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। 1 के अलावा इनके a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे √5, अब इस b को हम यहाँ ला देंगे। ओके, तो क्या हो गया, b √5 = a, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5b² = a²। देखिए √5 का स्क्वायर किए तो हो गया 5, और b का स्क्वायर हुआ, मतलब b का स्क्वायर किए b²। ओके, 5b² हो गया a²। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 है ये a² को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड a²। ओके, अब देखिए 5 डिवाइड a² कर रहा है। अब देखिए 5 इज आल्सो डिवाइड a। अब देखिए 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। देखिए ये क्या है, थ्योरम है 1.3 का। ओके दोस्तों, थ्योरम है 1.3 का। अगर मान लीजिए क्या है, अगर किसी का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी, ये है थ्योरम। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, डिवाइड कर रहा है a को। अब हम क्या करते हैं, लेट a बराबर 5c। हम क्या करते हैं, a की जगह 5c मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, a बराबर हम क्या मान लिए, 5c। अब हम ये बराबर 5c को क्या करेंगे, इसे इक्वेशन में रखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 5b², a की जगह हम क्या रखेंगे, 5c रख दिए, तो क्या हो गया, 5c का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5b² = क्या हुआ, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25c²। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, तो हो गया आएगा b² बराबर 5c²। ओके दोस्तों, अब देखिए b² बराबर क्या हो गया, 5c²। तो अब देखिए हम इसको ये ऊपर ले चलते हैं। ओके, ये इस तरफ क्या है, b² क्या कर रहा है, 5c²। b² बराबर क्या है, 5c²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड b²। अब देखिए यहाँ पे 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b², तो 5 इज आल्सो डिवाइड b। देखिए 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। ये भी क्या है, थ्योरम 1.3। ओके, अब देखिए अब 5 क्या किया, b को डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 क्या कर रहा था, a को डिवाइड कर रहा था, 5 a को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे भी 5 b को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है। ओके, मतलब 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है।
तो ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो क्या है 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए अगर क्या है ये इरेशनल नंबर नहीं होता तो यहाँ पे जो ए और बी है ये इसके बराबर नहीं होता, और ए और बी के बीच में जो 5 कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर ए और बी क्या है रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर ये जो ए और बी है इनके बीच सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर, मतलब 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ क्या है 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर है ए और बी के बीच में। ओके, तो हमारा ये जो अजम्पशन है ये क्या है, रॉन्ग है। तो सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके दोस्तों, ये हो गया प्रूफ। हमने दिखा दिया कि यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी का, तो इसलिए क्या है ये इरेशनल, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये दोस्तों हो चुका प्रूफ हमारा। और देखिए कहाँ नहीं समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइए, और कहाँ मिस्टेक है, कैसे हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।